नमस्कार दोस्तों, रेणु एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम केशवदास के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को भी याद करेंगे। और केशवदास जो है भक्ति काल और रीति काल दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से पूरी क्लास को देखना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को याद करते हैं और वो काफी दिन तक आपको याद रहती है, ताकि हमारा एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाए, पास हो जाए। देखते हैं हम क्या है केशवदास। कौन है केशवदास? केशवदास का जन्म अगर देखिए तो कब होता है? 1555 ईस्वी में। कब होता है इनका जन्म? 1555 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और इनका जो बचपन का नाम बोले, जो शुरुआती नाम था, क्या था पूछा जाता है? वेदांती मिश्र। याद रख लेना, एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग कि केशवदास के बचपन का नाम क्या था? वेदांती मिश्र। अब इसको याद कैसे रखें कि वेदांती मिश्र जो है वो केशवदास का ही नाम था। याद रख लीजिए कि जो केशव दास हैं वो वेदों से चीजों को लेकर, दंडी भामा की जो रचनाएं हैं उनसे तथ्य को इकट्ठा करके अपनी रचनाओं को ये लिखते थे। छंद निरूपक हो या फिर रस निरूपक हो, उन ग्रंथों को इन्होंने क्या किया है? संस्कृत के ग्रंथों से लेकर लिखा है, वेदों से। तो इस तरह से हमने याद किया था कि जो केशवदास हैं वो वेद पर ज्यादा आश्रित थे, ज्यादा आधार उनका वेद ही था। तो वेदांती मिश्र कौन हो जाएंगे? केशवदास हो जाएंगे। और पूछा जाता है ये किस राजा के दरबार में थे? तो राम सिंह के भाई इंद्रजीत। क्या नाम है? राम सिंह के भाई हैं इंद्रजीत सिंह। उनके साथ में रहते थे, उनके मित्र भी, उनके सखा भी, गुरु भी, सब हैं। तो अगर पूछे कि किसके दरबार में रहते थे, तो इंद्रजीत। हमारे गांव में एक नाम था, उनका नाम था कि इंद्रकेश। क्या नाम था? इंद्रकेश। मेरे गांव में एक लड़का है, उसका नाम है इंद्रकेश। तो यही से हमने अपनी ट्रिक बना ली थी। इंद्र भी आ गया और केश भी आ गया। इंद्र भी आ गया, केश भी आ गया। तो केशवदास जो हैं वो किसके दरबार में रहते हैं? इंद्रजीत के दरबार में रहते हैं। इस तरह से वो दोस्तों आप याद करेंगे तो चीजें ज्यादा दिन तक याद रहेंगी। इसके बाद हम देखते हैं इनकी जो रचनाएं हैं, या फिर ये भी देख सकते हैं कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? शुक्ल ने किसे कहा है? तो केशवदास को ही कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। लेकिन कठिन गद्य का प्रेत शुक्ल ने किसको कहा है? तो अज्ञेय जी को कहा है। गद्य अज्ञेय, लेकिन काव्य की बात अगर हो तो हम किसको कहते हैं? केशवदास को कहेंगे। और इनकी अब रचनाओं को हम देख लेते हैं। हाँ, एक प्रश्न ये भी पूछता है कि केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? तो इसमें एक नाम आता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन है? मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। एक है नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं। और एक नाम और आता है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन और है जो इनको रीतिकाल का प्रवर्तक मानता है। अब इनकी रचनाएं जो हैं उसको हम याद कर लेते हैं। इनकी सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन कौन सी है? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहां जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाल। इनके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। रस प्रिया जो है ये क्या है? नाम से ही समझ आ रहा है, यह रस से संबंधित ग्रंथ है। इसमें श्रृंगार रस को ज्यादा प्रमुखता दी गई है। रामचंद्रिका जो इनकी रचना है, वो कहते हैं कि ये रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में इन्होंने इसकी रचना एक रात में ही कर डाली थी। इनका मानना था कि मैं भी रामचरितमानस की रचना की तरह रचना कर सकता हूँ। तो इन्होंने क्या किया? रामचंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना कर दी। कविप्रिया, कविप्रिया जो है वो जो इंद्रजीत हैं, जो इंद्रजीत थे
उनकी प्रेयसी थी, उसी को शिक्षा देने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, कवि प्रिया की रचना कर देते हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोई याद नहीं आ रहा है, उसमें पूछा था कि कवि प्रिया का विषय जो है पूछा था कि किस वेश्या को प्रेरणा देने के लिए कौन सी रचना लिखी गई, तो वो है कवि प्रिया। इसके बाद है रतन वामी विज्ञान गीता। ये पूछता है आधार ग्रंथ किसका है, तो प्रबोध चंद्रोदय। क्या है, प्रबोध चंद्रोदय का ये आधार ग्रंथ, मतलब प्रबोध चंद्रोदय को आधार बनाकर विज्ञान गीता की रचना की गई। इसको मैंने ट्रिक बनाया कि हम जो चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ है, चंद्रयान विज्ञान की सहायता से जाते हैं ना, चंद्रयान जो है किसकी सहायता से आता है, विज्ञान, साइंटिस्ट लोग भेजते हैं। तो चंद्रयान की बात कहाँ होगी, विज्ञान में होगी। चंद्रयान की बात कहाँ होगी, विज्ञान में। विज्ञान गीता, प्रबोध चंद्रोदय। इसके बाद है जहांगीर जस चंद्रिका, जो जहांगीर का जस यशोगान के लिए लिखा गया। और नखशिख में जो है राधा के अंगों का वर्णन है। क्या है, राधा के अंगों उपांगों का वर्णन इसमें है। छंद शास्त्र जो है वो छंदों से संबंधित एक रचना है। अब इसको याद कैसे करें, देखते हैं। रसिक प्रिया, जो केशवदास हैं, वो बड़े रसिक व्यक्ति हैं। कैसे हैं, इन्होंने कहा जदव सुजात सुलक्षणी, इसका जो है कविता वनिता मित्र लास्ट की लाइन है, उन्होंने अलंकार को प्रमुखता दी है। तो रसिक व्यक्ति हैं, और लेकिन जब उन पे लांछन लगता है तो रसिक को छोड़कर रामचंद्रिका लिखते हैं, और उसमें कवि प्रिया की बात करते हैं। क्या, किसकी बात कर रहे हैं, कवि प्रिया, अपनी प्रिया की बात करते हैं। और जो प्रिया लोग होती हैं उनको क्या चाहिए, रत्न चाहिए। कुछ जो प्रिया होती हैं उनको क्या चाहिए, रत्न से मतलब होता है, पैसे से मतलब होता है। रत्न किसको देते हैं, लाके गीता को। किसको देते हैं, गीता। उनकी जो प्रिया है उसका नाम क्या है, गीता है। गीता मतलब विज्ञान गीता। और फिर जहांगीर जस चंद्रिका, और उसी से उनका क्या है, जस फैलता है, यश फैलता है। फिर क्या है, लास्ट में नखशिख और छंदमाल है। एक रचना इनकी और भी है जो ट्रिक में नहीं बैठ रही थी, तो हमने अलग से लिख दिया है, वीर सिंह देव चरित। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर से देखो, केशवदास रसिक प्रिया बहुत रसिक व्यक्ति हैं, लेकिन जब लांछन लगता है जिनके ऊपर, उन्होंने राम के बारे में भी लिख दिया, लेकिन है तो रसिक ही ना, तो रामचंद्रिका में उन्होंने कवि प्रिया की, अपनी प्रिया की भी बात करने लगते हैं। और प्रिया को क्या देते हैं, रत्न देते हैं, रत्न चाहिए उसको। फिर क्या है, विज्ञान गीता। गीता, उनकी प्रिया का नाम क्या है, गीता है। और फिर जहांगीर के पास जाते हैं, वहां से उनका जस शुरू हो जाता है। और फिर वो नखशिख और छंदमाल जैसे ग्रंथों की रचना करने लगते हैं। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत पूछा जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि चंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने, किस आलोचक ने कहा है। तो दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।